अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने जा रहे हैं रिगार्डिंग ऑफ योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। ठीक है, तो 11th क्लास ज़्यादा वरीड होता है अबाउट द एग्जामिनेशन, तो आप टेंशन मत लीजिए। हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे देते हैं जिनके ऊपर आप नज़र मारोगे। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चंस जो है आपके एग्जामिनेशन में आ जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट फ्रॉम द यूनिट फर्स्ट। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट के अंदर कौन कौन सी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपके जो लिविंग वर्ल्ड है उसके अंदर एनिमल किंगडम भी आता है, उसके अंदर हम कुछ क्वेश्चंस को बताएंगे। नंबर फर्स्ट दैट इज ज़ूलॉजिकल पार्क। ज़ूलॉजिकल पार्क, ठीक है बेटा, और ये कैसे डिफरेंट होता है, हाउ इट इज डिफरेंट? It is different from museum. From museum, ठीक है, ये कैसे डिफरेंट होता है from the museum? Number two, that is characteristics. Characteristics of phylum Annelida. आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं फाइलम एनेलिडा के। ठीक है, तो नंबर थर्ड दैट इज अ शॉर्ट नोट ऑन मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म जैसे हमने पढ़ा था अर्थवर्म के अंदर कि सेगमेंटेशन होती है, मेटामर्स होते हैं, इनके बॉडी के सेगमेंट्स होते हैं, ट्रू सेगमेंटेशन होती है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग आपको शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है, नंबर फोर साइलेंट फीचर्स लिखने हैं किसके? फाइलम इकाइनोडर्मेटा। ओके, नंबर फिफ्थ क्वेश्चन सीलोम बॉडी कैविटी। सीलोम क्या होता है और इसके डिफरेंट टाइप्स। ओके बेटा, हम आपको पीडीएफ फाइल सेंड करेंगे जिसके ऊपर पूरी तरह से ये एक्सप्लेन मतलब अच्छी तरह से क्वेश्चन दिया गया होगा। नंबर सिक्स दैट इज अबाउट द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम मोलस्का। ओके बेटा, तो नंबर सेवेंथ क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय, ये छोटा सा मोटा सा क्वेश्चन है, डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन। मैंने ऑलरेडी लेक्चर्स में आपको डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन पढ़ाई है, जिनके दो जर्म लेयर्स होते हैं, और ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन भी पढ़ाई है। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन। और नंबर एट दैट इज हर्बैरियम। ठीक है, तो ये मैंने क्वेश्चंस जो है हेफाजतली बनाए हैं, आप देख सकते हो। ये पहले जो पहला चैप्टर है उसके अंदर होता है, और ये भी पहले चैप्टर में आता है। ये सारी चीज जो है एनिमल किंगडम के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारा दूसरा यूनिट है दैट इज सेल स्ट्रक्चर, सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस आ जाएंगे वो क्या है? जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है यूनिट सेकंड के अंदर, आप क्या लिखोगे? डिफरेंशिएट, यानी कि डिफरेंस लिखनी है किसके दरमियान? बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। ठीक है, बेटर ये भी रहेगा अगर आप इसके डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी करोगे, दैट विल बी वो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, या जैसे बायोमोलिक्यूल्स में स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन किनकी? फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आपको पता ही है कि हम क्लास पे करते हैं इनटू डाइसैकेराइड्स, या हम इनको ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स में कैटेगराइज करते हैं, और उनका स्ट्रक्चर और इनकी फंक्शन क्या होती है। ठीक है, नंबर थर्ड एंजाइम्स क्या होते हैं, व्हाट आर एंजाइम्स। ओके, इसके साथ साथ हाउ दे आर नेम्ड
एंड हाउ दे आर क्लासिफाइड. ओके, नेम्ड एंड क्लासिफाइड. ठीक है, एंजाइम्स, इनके नाम बताने हैं, इनको हम कैसे नाम देते हैं. ठीक है, और इनको हम कैसे क्लासिफाई करते हैं. नंबर 4, differentiate between prokaryotic and eukaryotic cell. तो इसमें एक बात याद आ गई मुझे जिमनी, वो ये है कि कपल ऑफ डेज एगो मेरा एक स्टूडेंट मुझे मैसेज पे मैसेज कर रहा था. आई वॉज वेटिंग फॉर द डे दैट इज संडे. ठीक है, इसीलिए मैंने उसको ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं किया व्हाट्सएप के ऊपर. तो मैंने उसको बोला था कोई बात नहीं, हम आपको गैस देंगे. वो स्पेशली गैस ढूंढ रहा था, मतलब बोल रहा था गैस के लिए. बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो सेल स्ट्रक्चर, सेल साइकिल एंड जो माइटोसिस और मियोसिस. ठीक है, अब वो उसको कंफर्म हो गया होगा. और इसमें हमें और एक क्वेश्चन है, हाउ आर सीलिया एंड फ्लैजिला डिफरेंट. वो एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है. सीलिया और फ्लैजिला, दीज आर लोकोमोटरी ऑर्गन्स इन सर्टेन प्रोटोजोन्स. ठीक है, एंड नंबर 6 दैट इज मैक्रोमोलिक्यूल्स. मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं. ठीक है, और आपको इसके साथ एग्जाम्पल्स भी देनी है, एग्जाम्पल्स के साथ. ठीक है, छोटा मोटा क्वेश्चन आएगा. तो इसमें आपको डिफरेंस बतानी है साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड कैरियोकाइनेसिस, यानी कि न्यूक्लियस. ठीक है, नाउ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, दैट इज जो मैंने देखा था पेपर में. आई फॉरगॉट द ईयर, बट यहां पे मैं उसको मेंशन करता हूं. दैट इज सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है बेटा, इसको आपको डिस्कस करना है इन ब्रीफ. ओके, तो ये आपके सेकेंड यूनिट के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनके ऊपर नजर मार सकते हो. ठीक है, तो जब आप एंजाइम्स पढ़ोगे, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ोगे, माइटोसिस और मियोसिस पढ़ोगे विद स्टेजेस, आप इनकी डायग्रामेटिक फॉर्म मैंने बनाई थी उस दिन. तो आपको प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में, सीलिया एंड फ्लैजिला. ठीक है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी है, बट दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. तो जो हमारा यूनिट 3 है, क्योंकि 11th का जो सिलेबस है इट इज वेरी वास्ट. सो अगर हम देखें तो तब क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं. अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है तो हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही मेंशन करने हैं. ऐसा नहीं है कि हम पूरा सिलेबस आपके सामने रखेंगे. ठीक है, तो यूनिट 3. ओके, तो यूनिट 3 के अंदर जो क्वेश्चंस है वो है नंबर 1, आपको टिश्यू को डिफाइन करना है. ठीक है, टिश्यू क्या होता है. ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, जिनका एक सेम ऑरिजिन होता है और जिनकी डिफरेंट फंक्शंस भी होती है. ठीक है, तो टिश्यू मेनली आपको एक्सप्लेन करना है ब्रीफ में. एक्सप्लेन इन ब्रीफ कौन सा टिश्यू, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल. ठीक है, और इसके बहुत सारे टाइप्स भी है जो मैंने बताए हैं, आपको टाइप्स भी बताने हैं. ठीक है, और अगर हो सके तो डायग्राम्स भी साथ में बनाओ. डायग्राम्स जैसे हमने पढ़ा था, क्यूबाइडल एपिथेलियम है, कॉलमनार एपिथेलियम है. ठीक है, या सिलेटेड एपिथेलियम है. ठीक है, या ग्लैंडुलर एपिथेलियम है. तो नंबर 2 क्वेश्चन दैट इज अबाउट मॉर्फोलॉजी ऑफ अर्थवर्म. ये ऐसा क्वेश्चन है जिसको मैंने पूरी डिटेल में पढ़ाया है, कम से कम 12 दिन दिए हैं पढ़ाने में. ठीक है, तो मुझे आज भी याद है जब मैंने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाया था तो उसमें मैंने बहुत टाइम लगाया था. ठीक है, मोस्ट ऑफ द कोचिंग सेंटर्स में क्या होता था, मतलब उसमें बहुत कम टाइम देते थे, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत इस चीज़ को, मॉर्फोलॉजी ऑफ अर्थवर्म या फ्रॉग या कॉकरोच को समझने के लिए टाइम लगाना पड़ता है. नंबर 3 दैट इज
This is very much important. That is the structure of किसका? न्यूरॉन. स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड फंक्शंस भी लिखनी है, ठीक है. स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन प्लस हमें एक सूटेबल डायग्राम भी होनी चाहिए. सूटेबल डायग्राम, ठीक है. तो डायग्राम से ये लगता है कि हाँ बच्चे का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है, ठीक है. नंबर 4 दैट इज अबाउट द एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी? दैट इज फ्रॉग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रॉग, ठीक है. फ्रॉग. Number 5, that is what is nephridia? What is nephridia? तो आपको पता ही है ये एक एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, ऑर्गन है. या नंबर 6 इसमें और एक क्वेश्चन है, वैस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं? वैस्कुलर टिश्यूज जैसे ब्लड हमने पढ़ा है, ठीक है. वैस्कुलर टिश्यूज पढ़े हैं हमने और हमें डिफरेंशिएट करना है. क्या डिफरेंशिएट? किसके बीच में? डिफरेंशिएट बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ, ठीक है. ब्लड एंड लिम्फ के बीच में. ओके तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो यूनिट 3 में आते हैं, ठीक है. नाउ द लास्ट वन, यूनिट 4. Unit IV. Okay. Number first question. डिफरेंस या डिफरेंशिएट करना है बिटवीन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है. एब्जॉर्प्शन. ओके तो डाइजेशन का मतलब यही होता है ब्रेक डाउन, कॉम्प्लेक्स को सिंपलर में. एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है ये जब सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है फिर इसकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है इंटेस्टाइन में, हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, ठीक है. और इसकी एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली किसके अंदर? ब्लड के अंदर, ठीक है. इसके बीच में डिफरेंस बतानी है. नंबर 2 आपको मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन बताना है. मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, उसमें मैंने स्ट्रक्चर पढ़ाया है नेफ्रॉन का, ठीक है. यूरिन फॉर्मेशन जिसमें मैंने 2-3 प्रोसेसेस, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर सिक्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन. यूरिन फॉर्मेशन इन ह्यूमन किडनी के अंदर, ठीक है. क्योंकि ये फिजियोलॉजी पोर्शन है तो हमें फिजियोलॉजी ह्यूमंस की पढ़नी है, ठीक है. नंबर 3 इसमें रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स मैंने पढ़ा है. रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज जिसमें टाइडल वॉल्यूम, इनस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ऐसे वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, ठीक है. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है. तो नंबर 4 आप इसमें क्या पढ़ोगे? दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय कार्डियक साइकिल? कार्डियक साइकिल, ओके. कार्डियक साइकिल क्या होता है, ठीक है. जिसमें कार्डियक साइकिल में आपको सिस्टोलिक प्रेशर भी है और डायस्टोलिक प्रेशर भी है, ठीक है. ये दोनों भी इसके साथ मेंशन है. और नंबर 5 क्वेश्चन दैट इज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व. ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है. जिसमें बोहर्स इफेक्ट भी करना है, ठीक है. इसमें आप बोहर्स इफेक्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बोहर्स इफेक्ट, ठीक है. एंड लोकोमोशन में साइनोवियल जॉइंट्स, ठीक है. साइनोवियल जॉइंट्स क्या होते हैं? तो आपके इसमें मेंशन ये भी करोगे, लिस्ट देयर फंक्शंस, इनकी फंक्शंस क्या है. ओके बेटा. तो ये क्वेश्चंस हैं यूनिट IV में. एक सेकेंड. या इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 7 लिखोगे. दैट इज डबल सर्कुलेशन. एक्सप्लेन ब्रीफली डबल सर्कुलेशन, ठीक है. डबल सर्कुलेशन किन के अंदर? या ह्यूमंस के अंदर. आपको पता ही है डबल सर्कुलेशन, दैट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है. तो इसमें आपको और एक इम्पॉर्टेंट
क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज इंपॉर्टेंट स्टेप्स बताने हैं किसके अंदर, मसल कंट्रैक्शन। ठीक है बेटा, मसल कंट्रैक्शन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। ओके तो नाउ इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 9 जो है दैट इज ब्रीफली एक्सप्लेन ब्रेन। हाँ, मैंने उस दिन बोला था बेटा कि ब्रेन पढ़ने के लिए ब्रेन होना चाहिए, समझ आई बात। तो एक्सप्लेन ब्रीफली ब्रेन के बारे में पढ़ना है। ब्रेन के कितने हिस्से हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन के कितने पार्ट्स है, 3 पार्ट्स है, ओल्फैक्टरी लोब, सेरेब्रम एंड डायंसिफिलॉन है। ठीक है, मिड ब्रेन के अंदर 2 फाइबर ट्रैक्ट्स होते हैं, 2 स्वेलिंग्स होते हैं, और हाइंड ब्रेन के अंदर 3 पार्ट्स और है, सेरेब्रम, मिडल लोब ओब्लांगाटा एंड पोन्स वेरोली। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आता है। और मे बी ये आपको नीचे नजर नहीं आएगा, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ इस वाले रीजन में। और 2 क्वेश्चंस है, दैट इज हाउ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ नर्व इम्पल्स इज जनरेटेड। ओके बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको आना चाहिए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। ओके, एंड लास्ट वन दैट इज एक्सप्लेन थायराइड ग्लैंड जो आपके हो थ्रोट रीजन में होता है। ठीक है, और इसकी फंक्शंस, क्योंकि अगर हम थायराइड ग्लैंड को देखेंगे तो ये 3 हार्मोन्स को सिक्रेट करता है। ठीक है, थायरॉक्सिन एंड ट्राई आयोडोथायरोनिन एंड कैल्सिटोनिन। ठीक है, तो जो थायरॉक्सिन एंड ट्राई आयोडोथायरोनिन है वो बेसिक मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है, और मेटामॉर्फोसिस, सेल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो और बेस के बहुत सारे फंक्शन, कैल्शियम जो है हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म जो है, इसकी जो मेटाबॉलिज्म उसको कंट्रोल करता है। तो इसकी लोकेशन कहाँ पे वाक़ा है, बायलोबड है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। तो ये हमारे जो 4 यूनिट्स है, 4 यूनिट्स के अंदर जो ज़ूलॉजी पोर्शन है इसकी यस है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो, आप हमारे जो हमारा ऑप्शनल फेसबुक पेज है आप उसके ऊपर भी मैसेज कर सकते हो, या पर्सनल नंबर्स के ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हो। थैंक यू, आई होप आपका एग्जामिनेशन बहुत ही अच्छे से रहेगा और आप अच्छे से हर एक क्वेश्चन का आंसर दे दोगे, क्योंकि हमने सारा पढ़ाया है, हमें पता है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ऑलराइट माय डियर स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का दूसरा पोर्शन। तो जो हम जानते हैं बॉटनी का पहला चैप्टर जो है वो है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। इसमें से जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 जो आ सकता है, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, वो है बच्चों बाइनोमियल नोमेनक्लेचर और इसके रूल्स। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर और इसके बेटा रूल्स। सर दूसरा क्वेश्चन जो है वो है मेरे बच्चों टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होती है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तीसरा क्वेश्चन जो है बच्चों वो है टैक्सोनॉमिक एड्स क्या होते हैं, टैक्सोनॉमिक एड्स। सर और एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है वो बच्चों है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी है और किस क्राइटेरिया पे दी है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है किसने दी है और किस क्राइटेरिया पे दी है। सर इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है बच्चों डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा बेटा किंगडम मोनिरा, पहले तो किंगडम मोनिरा आएगा, किंगडम मोनिरा और किंगडम प्रोटिस्टा देख लेना बच्चों। सर इसके बाद जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है बच्चों गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ वायरस। तो वायरस के बारे में आपको बोलना है, पूरा डिटेल के साथ इसको लिखना है। वायरस कैसे डिस्कवर हुए थे, किसने किए थे, तो स्ट्रक्चर जो भी हमने पढ़ा है। तो सर इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है मेरे बच्चों इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी प्लांट किंगडम से ले रहे हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस चैप्टर में है, किंगडम प्लांट में से। और दूसरा क्वेश्चन इसमें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एक्सपेक्टेड जो है वो है मेरे बच्चों
साइलेंट फीचर्स ऑफ ब्रायोफाइटा, कौन सा है? साइलेंट फीचर्स ऑफ ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के बारे में। सर तीसरा क्वेश्चन जो इसमें से इंपॉर्टेंट है वो है हेटेरोस्पोरी क्या होती है और इसके सिग्निफिकेंस। हेटेरोस्पोरी और इसके सिग्निफिकेंस और इसके बच्चों सिग्निफिकेंस। सर इसके बाद और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश मोनोकॉट फ्रॉम द डाइकॉट्स। तो मोनोकॉट कैसे डिस्टिंग्विश होता है डाइकॉट से, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। सर और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों वो है डिफाइन सिनगैमी एंड डिफाइन ट्रिपल फ्यूजन। सिनगैमी क्या होती है बच्चों एंड ट्रिपल फ्यूजन, सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन। सर बच्चा आप लेंगे मॉर्फोलॉजी में से। मॉर्फोलॉजी में बेटा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है डिफरेंस बिटवीन एडवेंटेशियस रूट एंड फाइब्रस रूट। कौन कौन सा है? फाइब्रस रूट एंड एडवेंटेशियस रूट, एडवेंटेशियस रूट। सर दूसरा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है मॉर्फोलॉजी में वो है बेटा वो है मॉडिफिकेशन ऑफ सिटम रूट एंड लीफ, मॉडिफिकेशन ऑफ सिटम रूट एंड लीफ, मॉडिफिकेशन ऑफ सिटम रूट एंड लीफ। सर तीसरा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है मॉर्फोलॉजी में से वो है मेरे बच्चों वो है फ्लावर। व्हाट इज अ फ्लावर और फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स, फ्लावर के बारे में आपको बताना होगा। सर ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है फ्लावर और इसके पार्ट्स। सर इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है बच्चों इनफ्लोरेसेंस और इसके टाइप्स, इनफ्लोरेसेंस और इसके टाइप्स, इनफ्लोरेसेंस और इसके बच्चों टाइप्स। मैं थोड़ा ही लिख रहा हूं बिकॉज ऑलरेडी पीडीएफ दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके डाउनलोड कीजिए। सर इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है बच्चों डाइकॉट रूट, डिफरेंस बिटवीन डाइकॉट रूट एंड मोनोकॉट रूट। चलो मॉर्फोलॉजी में से इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन फाइलोटैक्सी भी आ सकती है, फाइलोटैक्सी, फाइलोटैक्सी या मेरे बेटो सीड के बारे में पूछ सकते हैं, सीड क्या होता है, फ्रूट के बारे में पूछ सकते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बेटा एनाटॉमी पे जाते हैं। एनाटॉमी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है मेरे बच्चों टाइप्स ऑफ मेरिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन एंड फंक्शन। वो कौन है? टाइप्स ऑफ मेरिस्टम, टाइप्स ऑफ मेरिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन एंड फंक्शन। ये बेटा इंपॉर्टेंट, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन एंड फंक्शन। सर दूसरा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो है मेरे बच्चों व्हाई जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। इनको क्यों कॉम्प्लेक्स टिश्यू बताते हैं और ये भी देखना है जाइलम किस किस का बना होता है, फ्लोएम में कौन से सेल्स वो डिफरेंट होते हैं। सर क्या देखना व्हाई जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। सर इसके बाद और एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो है डिफरेंस बिटवीन डाइकॉट सिस्टम एंड मोनोकॉट सिस्टम and dicot root and monocot root, dicot system, monocot system, dicot root and monocot root। सर इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज पेरिडर्म। क्या है मेरे बच्चों? व्हाट इज पेरिडर्म, व्हाट इज पेरिडर्म। तो याद रखना व्हाट इज पेरिडर्म, पेरिडर्म। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एनाटॉमी में से है वो है बच्चों सेकेंडरी ग्रोथ इन सिस्टम, सेकेंडरी ग्रोथ। वो क्या है बच्चों? सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ इन सिस्टम इन वुडी एंजियोस्पर्म्स। सर इसके बाद फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर जो है प्लांट वाटर रिलेशन। सर इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बच्चों है डिफ्यूजन और व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होती है एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन। सर दूसरा क्वेश्चन इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है मेरे बेटो व्हाट आर द वेरियस मेथड्स फॉर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, वेरियस मेथड्स फॉर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसके बाद वाटर पोटेंशियल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वाटर पोटेंशियल। वो क्या है मेरे बच्चों? वाटर पोटेंशियल। और किसका वाटर पोटेंशियल सबसे ज्यादा है और क्यों है, किसका वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम है और क्यों है, ये भी आ सकता है, मोस्ट एक्सपेक्टेड है। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है मेरे बच्चों प्लाज्मोलिसिस क्या होती है। क्या है? प्लाज्मोलिसिस, प्लाज्मोलिसिस के बारे में पूछा जाएगा, प्लाज्मोलिसिस। इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टू वेज ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन प्लांट्स। जैसे कि जानते हो सिंपलास्ट पाथ से, एपोप्लास्ट पाथ से, वो भी आ सकता है। सर इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें से वो है बच्चों ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट।
ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी, या बच्चों आ सकता है रूट प्रेशर थ्योरी, रूट प्रेशर थ्योरी। ये दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक टर्म आई है, ये भी आ सकती है, स्टोमेटल apparatus क्या होता है, स्टोमेटल apparatus, स्टोमेटल apparatus क्या होते हैं। या बच्चा ये भी आ सकता है मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये भी आ सकता है सर। इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मास फ्लो हाइपोथेसिस, मास फ्लो हाइपोथेसिस, ये बेटा इंपॉर्टेंट है, मास फ्लो हाइपोथेसिस। और एक क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है वो है जाइलम एक ही डायरेक्शन में पानी चढ़ाता है और फ्लोयम बाई डायरेक्शनल ट्रांसफर ऑफ फूड करता है, वो भी देखना, वो टेक्स्ट बुक में है, वो भी बेटा देखना, मैंने इसको ऑलरेडी पढ़ा है। इसके बाद दूसरे चैप्टर पे जाएंगे मिनरल न्यूट्रिशन पे, वो इसमें से जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो हाइड्रोफोनिक्स क्या होते हैं, व्हाट इज मेंट बाय हाइड्रोफोनिक्स, तो हाइड्रोफोनिक्स बच्चों देखना। सर दूसरा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है इसमें से, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, टॉक्सिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स, ये 5 टर्म्स याद रखना है, मैक्रो, माइक्रो, बेनिफिशियल, टॉक्सिक एलिमेंट्स एंड एसेंशियल एलिमेंट्स, ये बच्चों देखना। इसके बाद और क्या देखना है, डिस्क्राइब बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसके बाद इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन साइकिल, क्या है बच्चों, नाइट्रोजन साइकिल भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी देखना है, मैंने पढ़ा है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से है, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन द फॉर्मेशन ऑफ रूट नोड्यूल, स्टेप्स इन्वॉल्वड इन द फॉर्मेशन ऑफ रूट नोड्यूल, ये बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रूट नोड्यूल। इसके बाद और एक क्वेश्चन है सर, चलो बेटा जाते हैं नए चैप्टर पे, वो है फोटोसिंथेसिस। सर फोटोसिंथेसिस का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द साइट फॉर फोटोसिंथेसिस, डिस्क्राइब द साइट फॉर फोटोसिंथेसिस, साइट फॉर फोटोसिंथेसिस, तो बेटा ये देखना है। दूसरा क्वेश्चन देखना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है, एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इसका वो बच्चों है फोटोफॉस्फोराइलेशन और इसके वेज, फोटोफॉस्फोराइलेशन और इसके वेज, वो क्या है, फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन और इसके वेज भी बच्चों देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या, इसके बाद C3 साइकिल भी देखना, C4 भी बहुत ज्यादा, ये दो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, C3 साइकिल एंड C4 साइकिल या फोटोफॉस्फोराइलेशन। सर इसके बाद जाएंगे दूसरे चैप्टर पे, वो है मेरे बच्चों रेस्पिरेशन। इसमें क्या देखना आपको, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है ग्लाइकोलिसिस बेटा या क्रेब्स साइकिल, ये भी देखना, ग्लाइकोलिसिस या क्रेब्स साइकिल, ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां बेटा डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये भी देखना, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। सर इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है आरक्यू, रेस्पिरेटरी कोशेंट, ये क्या होता है और डिफरेंट सबस्टेट्स में क्या क्या होता है, रेस्पिरेटरी कोशेंट भी देखना बेटा। सर इसमें बस इंपॉर्टेंट इतनी है। अब जाते हैं लास्ट चैप्टर पे, वो है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सर वो इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले आ सकता है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रोथ डेवलपमेंट, ये भी आ सकता है डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद इसमें जो इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो है बच्चों रोल ऑफ ऑक्सिन, जिबरलिक एसिड या कोई एब्सिसिक एसिड, कोई भी आ सकता है, इन तीनों को ज्यादा देखना, ऑक्सिन, जिबरलिक एसिड एंड एब्सिसिक एसिड, ऑक्सिन, जिबरलिन, एब्सिसिक एसिड को ज्यादा देखना। और इंपॉर्टेंट लास्ट क्वेश्चन जो है इसका है वो है मेरे बच्चों, वो है फोटो पीरियोडिज्म एंड वर्नलाइजेशन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, फोटो पीरियोडिज्म एंड वर्नलाइजेशन, बहुत ज्यादा चांसेस है इसके आने के। तो बेटा ऑलरेडी हम देंगे लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज।